हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट, हमें चैप्टर के नाम देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर के बारे में पढ़ना है और उनके रूट्स के बारे में। इसका यह मतलब है कि अगर हम स्क्वायर का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी नंबर को उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें फाइंड होता है वह उस नंबर का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कि अगर 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 1। तो 1 क्या है, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 1 आता है। उसी तरीके से जैसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, 4। इट मीन्स कि जो ये 4 है वह 2 का डबल मल्टीप्लाई करने पे यह हमें फाइंड हुआ। उसी तरीके से 3 × 3 इक्वल टू क्या हो गया, 9। मीन्स 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इट मीन्स जब 3 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 9 पाते हैं। अब हम लोग 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 क्या होता है, 16। इट मीन्स जो 16 है वह क्या है, 4 का डबल मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब है जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, मीन्स 4 × 4। अब हम लोग 5 का देखते हैं। 5 × 5 इक्वल टू क्या होता है, 25 होता है। तो जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। इट मीन्स 5 × 5 इक्वल टू 25। उसी तरीके से हम लोग 6 का जब देखेंगे तो 6 × 6 इक्वल टू क्या हुआ, 36। मतलब कि जो 36 है वो 6 का क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो उसी तरीके से 7 × 7 क्या होगा, 49 होगा। अब यह जो 49 ये होगा, ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। मतलब 7 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, 49 पाते हैं। उसी तरीके से 8 × 8 इक्वल टू क्या हुआ, 64 हुआ। तो जो 64 है वो क्या है, 8 × 8 मीन्स 8 को जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग 64 पाते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 81। मतलब कि जो 81 है वो क्या है, 9 का स्क्वायर है। अब है लास्ट 10 × 10, यह क्या है, 100। इसका मतलब यह है कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। मतलब जब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 100। ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी हम लोग किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब नंबर फाइंड होता है वह क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस बात पे कि जो ये 1 है वह क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। और 4 भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। और 9 भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह उसके जो लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है वह क्या क्या होता है, वह या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 6 होता है, या फिर क्या 5 होता है, या फिर क्या होता है, 9 होता है। मतलब कि यह 6 डिजिट ही किसी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसके जगह पे यही 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट हम लोग पाते हैं। जैसे कि हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 2 बार किए, मीन्स 1 का जब स्क्वायर किए तो 1 आया, और 9 का भी स्क्वायर किए तो क्या हुआ, 81 आया। मीन्स इसका भी जो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे यही 6 डिजिट में से एक डिजिट आएगा। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 169, तो जब भी हम लोग 169 लिखें तो हमसे अगर कोई, अब मेरा ये एक सवाल है कि क्या 169 जो है वह किसी नंबर का स्क्वायर है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह किसी नंबर का स्क्वायर है। क्यों?
क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है, और 9 जो है होता है वह किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे कि ये 3 का स्क्वायर है। तो और यहाँ पे हमें यह दिखाया भी गया है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट में यही 6 डिजिट में से एक डिजिट होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा 9 है, तो यह किसी का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या 144 किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, और जो 4 है वह क्या है 2 का स्क्वायर है, और 8 का भी स्क्वायर 64 है, मीन्स इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है। और यहाँ पे भी हमने कहा है, हमने अभी बताया था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जब 4 6 5 9 1 0 कुछ भी होता है तो वह निश्चित ही किसी नंबर का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन वह किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि क्या 157 किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो 157 की, तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि यह 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट यूनिट डिजिट पे होना ज़रूरी है, तभी वह किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो 7 जो यूनिट डिजिट है वह ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो यूनिट डिजिट में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 157 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, मीन्स नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट एक बात हम लोग और देख लेते हैं कि जब भी हम लोग किसी ज़ीरो वाले नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वह कितने ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है 2 ज़ीरो में। मीन्स 10 × 10 ये कितना हो गया 100, और 100 में कितना ज़ीरो हो गया 2 ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज है 5.1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स यह हमें पूछ रहा है कि इस जो हमारा जो नंबर है इसका स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं, हम क्या करते हैं 81 का स्क्वायर करते हैं, तो जब 81 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे इसके यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे। क्यों? हमसे यह पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन्स जब इस नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वह क्या आएगा। तो वह निकालने के लिए हमें बस यह करना होता है कि जो हमारा यूनिट डिजिट है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 81 का जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जो उसका स्क्वायर होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग पूछ रहा है कि 272 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे जो हमें नंबर प्राप्त होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4। मीन्स इस 272 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे जो नंबर हमें प्राप्त होगा उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो निश्चित ही क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं 799 का। तो 799 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा, मीन्स 799 को जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 799 के जो यूनिट डिजिट होता है बस उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 होगा, तो यह क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा आगे है क्या 3853।
तो 3853 भी हम लोग उसी तरीके से कह सकते हैं कि जब भी 3853 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मीन्स 3853 को जब हम लोग उसका जब स्क्वायर करेंगे, मीन्स इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। उसी तरीके से हम लोग इसका देखेंगे क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। उसी तरीके से हम लोग इसका भी देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0 × 0 = क्या हो जाएगा 00, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0। उसी तरीके से जब इसका देखेंगे तो 6 × 6 = क्या हो जाएगा 36, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। अब उसी तरीके से हम लोग देखेंगे जो 555 एंड 55 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी हम लोग वही करेंगे, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और जब 25 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ कंप्लीट हुआ। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीज़न। मीन्स ये जो हमारा जो नंबर दिया है वह क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यों नहीं है हमें वो बताना है। तो हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर का स्क्वायर होगा तो वह यह उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। तो यहाँ पे इस नंबर में 7 है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो ये क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 3 है, वो भी इस लिस्ट में नहीं है, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 8 है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो ये भी क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 2 जो कि ये भी हमारे लिस्ट में नहीं है, तो ये भी क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका भी क्या है यूनिट डिजिट 0 है। अब 0 तो हमारा है, बट हम लोग जब भी किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे, मीन्स अगर हम लोग 10 का ही स्क्वायर किए थे तो हमारा कितना आया था 00 आया था। उसी तरीके से ये 64000 है, तो 000 के जगह अगर ये 40 होता तो यह क्या होता हमारा 80 का स्क्वायर हो मीन्स 800 का स्क्वायर हो सकता था, बट यहाँ पे 000 है, तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। मीन्स 000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, या तो 00 होगा या फिर 40 होगा, तो यहाँ पे 000 है, तो ये भी क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा है 89722, तो ये भी जो क्या है हमारे उस लिस्ट में नहीं है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, तो ये भी हमारे उस लिस्ट में नहीं है। मीन्स 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो इसीलिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी क्या है 000 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है 50 है, मीन्स लास्ट में क्या है सिंगल 0 है, तो जब भी सिंगल 0 होगा तो ये भी हमारा क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।